बनाते हुए गिरेगा इस तरह से, ऐसे ऊपर नीचे करते हुए मार्केट गिरता है। ये जो पुल बैक है, ये पुल बैक बड़ा प्लेयर ही क्रिएट करता है, क्योंकि उसको फिर से यहाँ पे बाइंग करना है और यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट करना है, डबल टॉप डबल बॉटम, बाकी जितना भी कैंडल स्टिक वगैरह ये सब पैटर्न रहता है उसके कारण इसको यहाँ लिक्विडिटी क्रिएट करना है, सबको बाहर निकालना है। जो यहाँ पे डबल टॉप डबल बॉटम देख के घुस रहे हैं सबको, सबका एसएल लेना है, फिर यहाँ पे अपना बाइंग इनिशिएट करना है, फिर उसके बाद उसको निकल जाना है। कल ही फ्राइडे को ही हुआ था ये, देखिए मार्केट जब यहाँ से यहाँ जो गया, फिर उसके बाद जो ये मार्केट ये रिवर्स करता है, तो ये कभी ऐसे नीचे आएगा, कभी ऊपर जाएगा, फिर कभी नीचे आएगा, कभी ऊपर जाएगा, फिर कभी नीचे आएगा, फिर कभी ऊपर जाएगा, फिर कभी नीचे आएगा, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो यहाँ पे डबल बॉटम बनाया, यहाँ किसी का डब्ल्यू पैटर्न बनाया, फिर उसके बाद मार्केट यहाँ से फिर नीचे आया और जो ऑर्डर वो ट्रेड करना। और हम लोग को मार्केट किस तरह से रीड करना है, जब मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा हो, फिर ऊपर से जो नीचे ये रिवर्स करे और यहाँ पे एक कोई लिक्विडिटी जो जनरेट है उस लिक्विडिटी को ये कंप्लीट कर ले। एक मार्केट इस तरह से ऊपर चला जाए, ये कुछ भी करे, जब इस ऊपर जाके इस लिक्विडिटी को मार्केट ले ले, तब जब मार्केट नीचे आए तो हम लोगों को वहां से ट्रेड लेना है, अपना टारगेट वैसे ही रहेगा। अब हम लोग देखेंगे कि इसको हम पकड़े कैसे, करे कैसे। हम लोगों का हायर हाई कैसे होगा, हम लोगों का हायर हाई इस तरह से नहीं होगा, इसको हायर हाई बोल दिए, इसको हायर लो, इसको हायर हाई, इसको हायर लो। हम लोगों का हायर हाई तभी होगा जब एक स्विंग है, इस स्विंग की लिक्विडिटी मार्केट ले ले, इस स्विंग की मार्केट लिक्विडिटी ले ले, तभी जाके अपन इस वाले पॉइंट को हायर हाई कहेंगे। हम तो चाहते हैं इसमें देखते, तभी कहेंगे जब मार्केट इस यहां से यहां गया और एक स्विंग बनाया, ये रुकिए, जब मार्केट यहां से यहां गया और फिर नीचे आया, एक स्विंग बनाया, फिर मार्केट ऊपर गया, जब इसको अपन हायर हाई नहीं कहेंगे जब तक मार्केट इस वाले स्विंग की लिक्विडिटी ना ले ले, वो कैसे भी ले, बॉडी क्लोज करके ले या विक की ले ले, जब तक इस वाले स्विंग के नीचे की लिक्विडिटी नहीं लेगा मार्केट, अपन इसको हायर हाई नहीं कहेंगे, इसको हायर हाई नहीं कहेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे नहीं आके यहीं से ऊपर चला जाता तो अपन इसको भी हायर हाई नहीं कहते। फिर इस वाले स्विंग की लिक्विडिटी ले लिया, यहां पर ले लिया, जैसे ले लिया तो अपन इसको कहते हैं आइडियल इंड्यूसमेंट, पूरा नाम है इसका आइडियम। फिर अपन इसको कहेंगे, इसको कहेंगे अपन हायर हाई। ठीक है, इसको कहेंगे हायर हाई। अब तो हायर हाई मिल गया, अब अपने को हायर हाई मिल गया, अपने को हायर लो कैसे मिलेगा, हायर लो कब मिलेगा, हायर लो अपने को तभी मिलेगा जब इस वाले हायर हाई के ऊपर बॉडी क्लोज कर दे। ठीक है, इस वाले हायर हाई के ऊपर बॉडी क्लोज कर दे, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट होगा, ये वाला हायर हाई, और इसको जो बॉस किया है ऊपर जाके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बॉस जो किया है, इस दोनों के पॉइंट के बीच का जो लोवेस्ट पॉइंट होगा, इसको कहेंगे अपन हायर लो।
यहाँ तक क्लियर है ना सबको? इसको कहेंगे हायर लो। इससे अपने को ट्रेंड पता चल जाएगा कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। मार्केट अब जो है क्या करने वाला है, जैसे आईडीएम करने के बाद अप ट्रेंड में, इधर भी यहाँ भी कहीं बॉस किया हायर लो है, तो इससे अपने को पता चल गया मार्केट अप ट्रेंड में है। अब जो है अपन जैसे कि हाँ आईडीएम किया और मार्केट अपने को हम लोग ट्रेड कहाँ से पकड़ेंगे, इस वाले जोन से। इसको ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, उस दिन बताइए थे। ये रहा ऑर्डर ब्लॉक विथ एफबीजी। ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होता है, जिसके साथ एफबीजी हो, या तो एफबीजी के साथ ले लीजिए या ऑर्डर ब्लॉक ले लीजिए। देखिए यहाँ टैप करेगा और सीधा अपने को टारगेट डाल देना है कहाँ पे, बॉस तक का। ये हमने मार्केट कैसे चलेगा इस तरह का, इसको अपन हायर हाई नहीं कहेंगे जब तक मार्केट इस वाले स्विंग की लिक्विडिटी ना ले ले, अपन इसको हायर हाई नहीं कहेंगे। जैसे मार्केट इसके लो की लिक्विडिटी लिया, फिर उसके बाद मार्केट कुछ भी कर रहा हो नहीं, अपने को कोई मतलब नहीं, अपन कहेंगे इसको हायर हाई, और इस वाले पॉइंट को कहेंगे आईडीएम। और फिर मार्केट इस तरह से ऐसे चल रहा जा रहा है जहां भी जाना हो, फिर इसके ऊपर इस वाले पॉइंट के ऊपर बॉडी क्लोज कर देगा। तो अपन कहेंगे इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और इस दोनों पॉइंट के बीच में जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट रहेगा अपन इसको कहेंगे अपन इस वाले पॉइंट को कहेंगे हायर लो। इसको हायर है। हायर लो तब तक नहीं बनेगा जब तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ना हो। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, बॉडी के साथ। यहाँ पे बॉडी क्लोज होना चाहिए। इस वाले पॉइंट पे बॉडी क्लोज होना चाहिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए। अगर बॉडी क्लोज नहीं हुआ है बॉडी क्लोज नहीं हुआ, कुछ इस तरह से हुआ, तो अपन इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं कहेंगे। इंतजार करेंगे अगला बॉडी अगर क्लोज होता है, अगला बॉडी इस वाले वीक के ऊपर क्लोज होना चाहिए। ये नहीं कि ये यहाँ पे स्विप किया और इस तरह से क्लोज हुआ है, ये वाला वीक ऊपर है, तो ये नहीं होगा। इस वाले वीक के ऊपर बॉडी क्लोज होना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, छोटा छोटा रूल है, इसको गोल्ड बहुत बार ट्रैप किया है इस तरह से। इसके ऊपर बॉडी क्लोज होना चाहिए, तो लिख लीजिएगा ये सब रूल, तब जाके यहाँ पे होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। आ रहा है कि नहीं समझ में? बोलो जी। हेलो, आ रहा है आ रहा है आ रहा है भाई, आ रहा है। हमें उसमें नितिन आ रहा है समझ में? हाँ आ रहा है यही सुमित, हेलो। हाँ आ रहा है आ रहा है। घंटा आ रहा है, क्या आ रहा है? यानी कि कैसे समझा कैसे समझाएगा। हायर लो जब तक ब्रेक नहीं होता है, आधा बॉडी पूरा यानी कि उसके ऊपर नहीं जाता तब तक हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई ब्रेक नहीं होता तब तक, जब तक उसके ऊपर बॉडी क्लोज नहीं होता है, हायर हाई के पॉइंट के ऊपर अपने को हायर लो नहीं मिलता है।
लिख लेना, कॉपी वॉपी लेके बैठे हो ना, हम्म। लिख लो ये। और ये मार्केट स्ट्रक्चर में जो है ना, ये एक चीज फॉलो करना, ये तो नोट नोट डाल के लिख लीजिएगा कि करना है अपने को हाई टाइम फ्रेम पे मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है, हाई टाइम फ्रेम पे, और एंट्री लेना है लो टाइम फ्रेम पे। क्या मतलब, फिर से समझाइए। जैसे कि मार्केट को जो मैपिंग वैपिंग करना है ना, वो 4 आवर और 1 डे। अच्छा। टाइम फ्रेम और 4 आवर पे। जैसे कि अपने को मान के चलिए, ये जो मैपिंग करना है, ये जो आईडीएम है, ये आईडीएम हम लोग 4 आवर में किए। ये आईडीएम 4 आवर में किए, और इस वाले स्विंग में फिर अपने को 4 आवर में ही इस वाले स्विंग में कोई ऑर्डर फ्लॉप या एफबीजी जो भी होगा, पीओआई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जहां से मार्केट आईडीएम करने के बाद लिक्विडिटी लेगा और ऊपर जाएगा, उसको मार्क करना। फिर अपने को सीधा शिफ्ट हो जाना 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अपने को डिस्प्लेसमेंट चेक करना। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। 4 घंटा के बाद सीधा 15 मिनट टाइम फ्रेम। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इस तरह का कोई कैंडल बनता है, जो 3 कैंडल जो है धराधर ऊपर की साइड बन रहा है और उसके बीच में गैप है। फिर अपने को इस वाले एफबीजी से ट्रेड लेना है। यहाँ पे आपको मार्केट स्ट्रक्चर से भी दिख जाएगा, जिसको चेंज ऑफ कैरेक्टर भी बोलिएगा। फिर अपने को यहाँ पे इस तरह से ट्रेड लेना है और ऐसे डाल देना है इस वाले कैंडल के नीचे। भाई एक बात पूछना थी, जैसे डिस्प्लेसमेंट दिखाया आपने कि बड़ा बड़ा कैंडल बना के जाएगा, इस डिस्प्लेसमेंट कैंडल के बीच में बिक्री हो सकती है? नहीं नहीं, विग नहीं होनी चाहिए। इस दोनों कैंडल विग एक नहीं है। होना चाहिए। अगर देखो ना, जैसे कि इस तरह से विग है तो हाँ ये दोनों विग के बीच में भी गैप होना चाहिए, तभी होता है हाँ, डिस्प्लेसमेंट, तभी ठीक एफबीजी है, बनता है। इस दोनों ठीक विग है, के बीच में भी गैप होना चाहिए। ठीक है। अगर विग दोनों मिल गया है तो वो नहीं हुआ, तो वो कुछ नहीं हुआ, तो वो ठीक है। ये इस दोनों विग के बीच में भी गैप होना चाहिए, तभी इसको अपन एफबीजी कहेंगे। भाई एक सिनेरियो और, जैसे वो डिस्प्लेसमेंट बनाना है भाई दोबारा से। डिस्प्लेसमेंट बनाना क्या? डिस्प्लेसमेंट दिखाई दे रहा है ना, ये देखिए डिस्प्लेसमेंट इसको कहते हैं। ये रहा, है ना। इस ऑर्डर ब्लॉक टैप किया, ऑर्डर ब्लॉक टैप करने के बाद ये 3 कैंडल दिख रहा है धराधर वाला, हाँ, वहां नहीं दिख रहा हो तो यहाँ दिख रहा है। दिख रहा है। ये इस दोनों के बीच में एफबीजी हाँ है ना। बिल्कुल इसको है। कहते हैं डिस्प्लेसमेंट और इसको कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट आया दोबारा, मार्केट यहां से डिस्प्लेसमेंट करने के बाद कहां चला गया था? पूरा बॉस तक। फिर लेकिन दोबारा रिफ्रेश किया इस ऑर्डर ब्लॉक को फिल करने के लिए। इसको कहते हैं इम्बैलेंस, इसको मार्केट बैलेंस करने आती है। ये जो गैप है ना, हाँ हाँ, इसको कहते हैं इम्बैलेंस। दोबारा मार्केट, हम लोगों को ये नहीं कि ऐसे भाग रहा है मार्केट तो बीच में चढ़ जाए, या यहाँ पे चढ़ जाए वहां पे चढ़ जाए, अपने को वेट करना है यहाँ तक के लिए। ये हाई सेटअप एंट्री है। ये ऐसा जो एंट्री है ना, ये बहुत कम बार मिस होता है। मार्केट दोबारा इसको टैप करने आया, यहाँ पे आपको ये दिखाया भी, ठीक ठीक है। है ना। अब यहाँ पे नहीं कि दोबारा मार्केट इसको टैप करने आ रहा तो यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट का इंतजार करे, वो नहीं। एक बार अगर हाई टाइम फ्रेम टैप हो गया, वहाँ डिस्प्लेसमेंट दिखा दिया, तो दोबारा अपने को डायरेक्ट एंट्री लेना है वहाँ पे। अगर ठीक है। वेट करना तो सीधा 1 मिनट में आ जाइए यहाँ पे। 1 मिनट में आपको यहाँ पे दिख जाएगा। 15 मिनट, अगर 15 मिनट का है तो 1 मिनट में एंट्री लेना है, ठीक है। ठीक है।
15 मिनट का है तो 1 मिनट में ये डिस्प्लेसमेंट दिखा, वहाँ एंट्री अगर छूट गया तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट दिखा। 15 मिनट का तो 1 मिनट में लेना, 4 घंटा का तो 15 मिनट में लेना। अगर 15 मिनट का है तो 1 मिनट में, और 4 घंटा का है तो 15 मिनट में। दोबारा मार्केट इसको यहाँ पे टैप करना है, टैप किया अपना, ऐसे ही यहाँ डालेंगे और टारगेट नियरेस्ट लिक्विडिटी तक। जैसे ये इक्वल्स आए, इक्वल्स भी लिक्विडिटी होता है, इक्वल्स लेने के बाद फिर मार्केट रिटेस्ट किया, फिर उसका टारगेट ये रहा, ऑलमोस्ट यहाँ तक टच करेंगे तो इसी को कहते हैं अपन डिस्प्लेसमेंट। अब हम दिखा देते हैं कि मार्केट मार्क कैसे करना, और आईडीएम का क्राइटेरिया भी थोड़ा समझा देते हैं। वो तो हम भेज ही दिए है ना, मार्केट को किस तरह से देखना है। देखिए ये मार्केट गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर जब इसके लो की लिक्विडिटी ले ले तो होता है आईडीएम, फिर ऊपर गया बॉस हुआ, फिर नीचे आया, फिर ऐसे इस तरह से कुछ चल रहा है, इसकी लिक्विडिटी ले रहा, फिर जब इसकी लिक्विडिटी ले ले फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। एक सेकंड रुकिएगा तो क्लास से आप ज्वाइन नहीं किया? ठीक है, इसको आवाज आ रही है? लो हाँ आ रही आ रही। ये फिर मार्केट इस तरह से आया, फिर यहाँ से टाइप किया, इस तरह से कुछ चल रहा। ठीक है, अब इसमें हम बताते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ। मार्केट का कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से है। मैं बताऊं? नहीं रुके ना, अभी बंद करिए, बता रहे हैं सबको, बाकी सब नया भी आया हुआ है। ये जो है ना, ये वाला पॉइंट, ये पहला स्विंग छोड़ देना है। दूसरा अगर माइक बंद करिए, दूसरा अगर वहां से ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये वाला पॉइंट हो गया अपना आईडीएम, इसको कहते हैं आईडीएम। आईडीएम करने के बाद मार्केट ये गया जाके ब्रेक ऑफ, अच्छा आईडीएम करने के बाद ये हो गया हायर हाई। अब हायर हाई तो मिल गया, अब हायर लो कब मिलेगा? जब मार्केट इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दे, वो भी बॉडी क्लोज के साथ। ये सब पॉइंट लिख लीजिएगा कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है बॉडी क्लोज के बाद ही होता है, इसके ऊपर बॉडी क्लोज होना चाहिए। और आईडीएम में बॉडी बॉडी कुछ नहीं, वहाँ भी बॉडी दोनों चलेगा, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में बॉडी क्लोज होना चाहिए। बॉडी क्लोज हुआ, उसके बाद अपने को मिल गया क्या? ये हायर लो, हायर लो। फिर ये तो एक कंप्लीट हो गया, हायर हाई, हायर लो मिल गया। अब दूसरा हायर हाई कैसे ढूंढे? मार्केट ऊपर जा रहा था, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, डबल टॉप डबल बॉटम सब चीज बनाया। अब यहाँ पे मार्केट जो है एक स्विंग बनाया, इसकी लिक्विडिटी लिया, ले लिया ये इस तरह से, तो अपन क्या इसको आईडीएम कह दें? नहीं, इसको आईडीएम नहीं कहेंगे। मार्केट जो है एक हायर हाई बनाया है, पर इसके ऊपर मार्केट आया ही नहीं है अभी तक, इसके ऊपर की लिक्विडिटी लिया ही नहीं है, ना इसको अपन आईडीएम कहेंगे, ना इसको अपन बॉस कहेंगे। ये जो है ना, ये पूरा ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, इससे अपने को कोई मतलब नहीं है। इसके ऊपर की लिक्विडिटी पहले मार्केट ले, फिर उसके बाद जो है इसके लो की लिक्विडिटी मार्केट ले, दोबारा रिट्रेस करके, तब इसको अपन कहेंगे आईडीएम पॉइंट, इसको कहेंगे आईडीएम। ये अपना कुछ नहीं है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, इससे अपने को कोई मतलब नहीं है, ना इसमें ट्रेड करना है ना इसको देखना है। आगे चल के इसमें भी अपन ट्रेड करेंगे, वो जब एसएमसी से आईसीटी में शिफ्ट होंगे ना, तभी अपन को पता चलेगा कैसे ट्रेड करना है, क्या करना है। ये हुआ आईडीएम, और आईडीएम होने के बाद ये अपना हायर हाई। अब हायर हाई के ऊपर बॉडी क्लोज हुआ इस पॉइंट पे, बॉडी क्लोज हुआ,
तब जाके अपने को क्या मिल गया, हायर लो। लिख भी देते हैं। ठीक है, हायर है। अब यहाँ पे आईडीएम किस वाले पॉइंट पे हुआ है, मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, स्विंग बनाया, और मार्केट ने इस हायर हाई की लिक्विडिटी भी ले ली है। तो अपना आईडीएम पॉइंट कौन सा हुआ, ये। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट क्या किया कि इस हाई की लिक्विडिटी ले लिया है, तो अपन डायरेक्ट इसको हायर हाई नहीं कह सकते, हायर हाई नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे मार्केट कुछ इस तरह से भी कर सकता था, ऊपर गया, नीचे आया, फिर इसके ऊपर भी जा सकता था मार्केट, फिर तब आके यहाँ पे लिक्विडिटी लेगा। तो अपना हायर हाई जो है ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे शिफ्ट हो जाता है। अभी फिलहाल मार्केट उस तरह से कुछ किया नहीं है, तो अपना हायर हाई ये वाला पॉइंट है, और ये अपना कौन सा पॉइंट है, आईडीएम इंड्यूसमेंट आईडीएम पॉइंट है। अब क्या किया कि मार्केट हायर हाई तो बनाया, पर क्या किया, हायर लो की लिक्विडिटी ले लिया, इसके नीचे बॉडी क्लोज कर दिया। तो अपन इसको क्या कहेंगे, अब जो है मार्केट अब ट्रेंड में नहीं, अब अपने को जो है यहाँ से बाई ट्रेड नहीं ढूंढना है। इस वाले नीचे से बाई ट्रेड ढूंढ रहे थे, यहाँ से बाई ट्रेड ढूंढ रहे थे, यहाँ से भी बाई ट्रेड ढूंढ रहे थे, अप ट्रेंड में था मार्केट। अब जो है मार्केट अब ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में चेंज हो गया है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, मार्केट का जो कैरेक्टर है वो चेंज हो गया। बॉस नहीं करके, अब मार्केट बॉस नहीं करके चॉप कर दिया, यहाँ पे मार्केट बॉस कर रहा था। अब जो है अपने को इसका वाइस वर्सा ही चलता है, जैसे आईडीएम अपन इस तरह से ए वाले शेप में ऊपर के ढूंढ रहे थे ना, अब यहाँ पे अपन वी वाला शेप में आईडीएम ढूंढेंगे। अब जो है अपना आईडीएम जो है इस तरह से नहीं हो के ए टाइप का नहीं हो कि वी टाइप का होगा। तो ये इसके ऊपर की लिक्विडिटी और ये स्विंग इसकी लिक्विडिटी लिया, ये हो गया अपना आईडीएम पॉइंट, और ये हो गया अपना, अब पहले हायर हाई मिलता था, अब लोअर लो मिलेगा। जैसे आईडीएम होते ही क्या मिलेगा, लोअर लो। फिर उसके बाद यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अभी तो तुम दिमाग घूम रहा होगा, नया नया जो सीख रहा है, अरे क्या बॉस शॉक साला, कहना टीम का दीपक भाई हो रहा है कि नहीं? नहीं ज्यादा तो नहीं घूम रहा, पर हाँ बोल सकते हैं घूम रहा है ना? अभी आईडीएम जो है ना, आईडीएम दिमाग घुमाता है पूरा, क्योंकि अपन पहले क्या है ना कि इस तरह से मार्केट आता था ऊपर ना, इसको हायर हाई बोलते थे और इसको हायर लो बोलते थे, फिर इसको हायर हाई बोलते थे ना पहले। लेकिन अब जो है हायर हाई ये बनती है, ये कुछ नहीं है फिलहाल, जब तक इसके नीचे की लिक्विडिटी ना ले ले, इसके नीचे की लिक्विडिटी लिया, फिर अपना हायर हाई ये हुआ। इसको फोटो तो ले लीजिए इसका, अरे इसको अपन चार्ट में भाई वो भेज दो ना, जो आपने टेलीग्राम पे भेजा था, जो फोटो खोल के चेक कर रहे थे आप अभी, वो ग्रुप में डाल दो। तो भेजा हुआ ये यहाँ पे हाँ बस, ये तो बहुत बढ़िया है ना, इसमें पूरा बनाया हुआ है। उसको देख के तो सीखा ना। हमको नहीं जोड़े हैं ग्रुप में, और हमको नहीं जोड़े हैं ग्रुप में। कल तो बना ही यही करो, परसों। ठीक है ना, अब अपन ट्रेंड जो है यहाँ पे ढूंढते हैं। अपने को कौन से टाइम फ्रेम पे ढूंढना है फॉरेक्स में, ये हम लोग फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हैं। अच्छा कौन आ रहा था,
भाई वो दोनों ट्रेड के वो डाले थे स्क्रीनशॉट तब तक। अरे ये है कि हाँ अभी ध्यान दीजिए, रेड वाला स्क्रीनशॉट होने दीजिए, डाल देंगे, लगेगा नहीं वो अभी न्यूयॉर्क से पहले। आज 50,000 के ऊपर होगा प्रॉफिट क्या होगा? आज 50,000 से ऊपर का प्रॉफिट होगा आज। 50,000 लॉस में चल रहे हैं अभी। ये अभी सबसे मेन सवाल ये है कि अपना हम लोगों को जो है ना मार्किंग स्टार्ट कहाँ से करनी है। इस तरह से जितना छोटा हो जाए ना कर लीजिएगा अपना चार्ट 4 घंटा करके। उसके बाद जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट दिखेगा ना उसको सीधा मार्क कर दीजिए, जैसे इसमें ये दिख रहा है हाईएस्ट पॉइंट, इसको इस तरह से मार्क कर देंगे। और इसका लोवेस्ट पॉइंट ये दिख रहा है, इसको इस तरह से मार्क कर देंगे। अभी अपन यहाँ पे आईडीएम ढूंढेंगे। 4 घंटे पे मार्किंग कर रहे हैं तो 4 ही घंटे पे आईडीएम ढूंढेंगे, यानी कि 4 घंटा पे ऐसे हायर हाई मार्क कर लिए और यहाँ 15 मिनट पे आके फिर आईडीएम ढूंढ रहे नहीं। जिस घंटे की मार्किंग चल रही है उसी घंटे पे अपन आईडीएम बॉस शॉक सब चीज ढूंढेंगे। यहाँ पे तो सिंपल भी दिख रहा है आईडीएम, और आईडीएम का स्विंग आप लोगों को पता ही है ना। एक कैंडल ये, दूसरा कैंडल पहले वाले कैंडल की लो की लिक्विडिटी ले चाहे कैसे भी ले, और तीसरा कैंडल जो है सेकंड कैंडल के ऊपर बॉडी क्लोज करे। ये आईडीएम का स्विंग है। आईडीएम का जो स्विंग है इस तरह से ही होगा, जैसे कि इस वाले पॉइंट पे ये जो ब्लैक कैंडल है इसके लो की लिक्विडिटी लिया और इस ब्लैक कैंडल के ऊपर ये ग्रीन वाला कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गया, तो ये एक स्विंग बना, समझे। तो ये वाला जो पॉइंट है ये हो गया। एक बार वापस रिपीट करना। हाँ अभी असली दिमाग खराब हो ना दीपक भाई, अभी होगा, इसी का इंतजार कर रहे थे, आ नहीं रहा। आईडीएम तो यार फाइंड आउट करना बहुत इजी है यार। तो 15-20 दिन पहले बताते तब ना। अच्छा अभी करिए ना, अभी मार्किंग किए नहीं ना, अभी करिए तब पता चलता। क्यों नहीं किया? आईडीएम तो मैं बहुत इजीली फाइंड आउट कर लेता हूँ, गलती तो वो सब सोचना होती है मुझसे। आईडीएम का जो स्विंग है ना दीपक भाई, देखिए ये जो ब्लैक कैंडल आपको दिख रहा होगा, अभी दिख रहा है ना ये ब्लैक कैंडल पिन वार टाइप का। हाँ दिख रहा है। हाँ। ये वाला कैंडल जो है इसके लो की लिक्विडिटी लिया अपने प्रीवियस कैंडल के लो की लिक्विडिटी विग से ही ले लिया है, मतलब इसके नीचे इसके जितना भी पैसा था इसके अंदर का सब खा गया ये पेट्रोल लिक्विड टोटल। और इस वाले कैंडल के ऊपर ये जो वाला कैंडल है ना इसके जो ये विग है 123 पे, इसके ऊपर बॉडी क्लोज करना चाहिए, ये वाला कैंडल नहीं किया। तो अब जो है बॉडी क्लोज इस वाले कैंडल के ऊपर नहीं, इस वाले कैंडल के ऊपर होना चाहिए, ये वाला भी नहीं किया। तब जो है बॉडी क्लोज इस वाले कैंडल के ऊपर नहीं, इस वाले कैंडल के ऊपर होना चाहिए, ग्रीन वाले, इसके ऊपर यहाँ बॉडी क्लोज किया। तो ये जो है ना वैलिड स्विंग हुआ। इसको अपन इस तरह से कुछ वी टाइप का शेप देंगे, इसको एक स्विंग कहते हैं, है ना। स्विंग या तो ए में बनेगा या वी में बनेगा, इस तरह से ही बनेगा। यहाँ पे आपको क्लियर वी दिख रहा होगा, ये वाला इसको कहते हैं अपन स्विंग, इसको कहते हैं आईडीएम वाला स्विंग। हालांकि 3 कैंडल से एक स्विंग बनता है। अब जो है मार्केट इसके ऊपर बॉडी क्लोज किया, ये एक स्विंग बना, फिर मार्केट जो है ऊपर गया और फिर नीचे आया और इस वाले कैंडल के लो की लिक्विडिटी यहाँ पर लिया, ये वाला कैंडल लिया। इससे पहले
ऐसे ही था। तो इस वाले पॉइंट को अपन कहेंगे आइडियल। जैसे कि कैंडल एक ये है, समझे। दूसरा कैंडल क्या है कि इसके लो की लिक्विडिटी लिया, और तीसरा कैंडल इस तरह से इसके ऊपर बॉडी क्लोज किया। सिर्फ यही एक सिनेरियो है जो वैलिड स्विंग होता है आईडीएम के लिए। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी दिख रहा हो, जैसे कि एक कैंडल ऐसा है, दूसरा कैंडल इस तरह का है, तीसरा कैंडल इसके ऊपर आ गया, तो ये नहीं हुआ, ये कोई स्विंग नहीं हुआ, क्योंकि इस वाले कैंडल के लो की लिक्विडिटी अभी तक नहीं ली गई है। फिर मार्केट दोबारा यहां से इस तरह से आया और फिर ऐसे चला गया, तो हम इस वाले 3 कैंडल को कहेंगे आईडीएम का स्विंग कैंडल। अगर इस वाले पॉइंट पे ये और ये है ना, इस तरह का अगर कैंडल है तो ये कोई स्विंग नहीं हुआ, क्योंकि ये पहला वाला कैंडल है, इसके लो की लिक्विडिटी लिया ही नहीं गया। इसके नीचे जितना भी पैसा पड़ा हुआ था अभी तक सेफ ही पड़ा हुआ, इसके लिए इसका एसएल वैसल कुछ नहीं गया है। तो ये वाला कोई स्विंग नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ अपने को यही वाला सिनेरियो देखना है, या तो ये इस तरह से हो जाए, या इस तरह से हो, या इस तरह से हो, लेकिन इस वाले सेकंड वाले कैंडल के ऊपर इसका बॉडी क्लोज होना चाहिए। ये काम जो है 3 कैंडल मिलके भी कर सकता है, और ये काम जो है सिर्फ ये 2 कैंडल भी कर सकता है। इसके लिए लिक्विडिटी ले लिया और इसके हाई के ऊपर भी क्लोज कर दिया, इस तरह से भी हो सकता है। या फिर एक कैंडल ये है, दूसरा कैंडल ये है, इसके नीचे ऐसे भी, इसके नीचे बिग है। ये तीनों ही वैलिड है, सिर्फ अपने को यही तीनों ढूंढना है और कुछ नहीं ढूंढना है, समझ रहे ना। एक ये अच्छा अभिषेक एक सेकंड, जो आईडीएम फाइंड आउट होगा तो वो सबसे जो बॉटम का होगा उसी से फाइंड आउट होगा। क्या चीज? सबसे बॉटम में जो रहेगा उसी से आईडीएम फाइंड आउट होगा, क्या खोजा जाएगा? सबसे बॉटम मतलब जैसे कि दोनों कैंडल में सबसे बॉटम पे आप यहाँ पे आईडीएम बनवाया है ना, हाँ तो वैसे ही बनेगा क्या सबसे हाँ, हाँ। नीचे पे? नहीं, नीचे नहीं, सबसे ऊपर हायर आई अगर अपने को ढूंढ रहा है ना, तो आईडीएम सबसे ऊपर बनेगा। अच्छा, सबसे ऊपर वाला, जैसे कि उस वाले सीन में सबसे ऊपर का कैंडल यही है ना, इसी के आसपास में आईडीएम बनेगा, यानी कि कैंडल वहां अपन आईडीएम में पड़े। वही पूछ रहे, तो जैसे हायर हाई वहाँ पे मिला ना, हाँ, आप आईडीएम नीचे से बनाए तो नीचे में ही मिलेगा क्या आईडीएम? हाँ, इसके नीचे अब वो बता रहे हैं, अभी हम वो क्लियर करते हैं। ये जो है आईडीएम यही इस वाले पॉइंट पे ही मिलेगा, और आईडीएम का जो स्विंग है अपने को लेफ्ट से ही राइट के लिए खींचना है। जैसे आईडीएम बनाए ना, इस दोनों आईडीएम के बीच में ही हायर हाई होना चाहिए। अब ये नहीं कि अभी ये स्विंग क्लियर है ना तीनों को, इस तरह ये इसी 3 टाइप का कैंडल अपने को ढूंढना है, इसके अलावा और कुछ नहीं देखना है अभी। और दूसरा चीज, अगर हायर हाई पॉइंट ये है तो अपन यहाँ इस तरह से भी एक स्विंग है, इसको मार्क नहीं कर सकते। यहाँ आईडीएम का दिए, ये आईडीएम और हायर हाई अपन इसको मार्क कर लिए, ये भी नहीं करना। आईडीएम हायर हाई अगर पॉइंट ये है ना, ये वाला अगर हायर हाई पॉइंट है, तो ये वाला कैंडल हमेशा सेंटर में ही आएगा, आईडीएम के बीच में ही आएगा। आईडीएम आपका ये हुआ है, इस दोनों को जो जोड़े हैं आईडीएम के लिए, इस दोनों के बीच में ही हायर हाई रहेगा टॉप पे, ठीक है। जहाँ भी मार्क करके दिखाया था आपने दूसरा ग्रीन और ब्लैक कैंडल पे, यहाँ तो आइडिया कोई नहीं बन रहा, कैसे कहाँ हो जाएगा आइडिया? यहाँ कहाँ बन रहा है? अरे बन नहीं रहा है, हम बता रहे थे कि अगर अपन यहाँ पे ऐसे स्विंग मार्क कर लिए और अपन आईडीएम यहाँ मार्क कर लिए और यहाँ हायर आई, जैसे यहाँ नहीं बन रहा है, यहाँ पे तो बन रहा है ना।
यहाँ ऐसे मार्क करके अपन हायर हाई यहाँ मार्क नहीं कर सकते, ये चीज नहीं कर सकते, वो चीज बता रहे हैं कि ऐसा नहीं करना है। ठीक है। आईडीएम का स्विंग सिर्फ इस दोनों के बीच में ही मार्क करना है, और हायर हाई ये हुआ। अब इसके बाद हायर हाई तो मिल गया अपने को, हायर लो कभी मिलेगा? स्विंग हाई, स्विंग वैलिड स्विंग हाई होना चाहिए ना वहाँ पे जहाँ आइडिया होगा। हाँ वैलिड स्विंग होना चाहिए। अभी यहाँ तो बॉस हुआ नहीं है तो यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ होगा। अब देखिए चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे ढूंढेंगे, जैसे कि अपन यहाँ पे हायर हाई ढूंढे, अगर हायर हाई यहाँ बना है तो इससे पहले भी कहीं बना होगा, और उससे पहले हायर हाई ये बना था, और यहाँ पे बॉस हुआ जाके। ठीक है, ठीक है कि नहीं? उससे पहले ब्लैक कैंडल का आइडिया हो जाएगा। और ये वाला स्विंग था आइडिया, और हायर लो कैसे होगा? ये तो अभी हायर हाई को पता चला, यहाँ पे ये रहा आइडियम हुआ यहाँ पर, और ये मिल गया अपना हायर हाई। आइडियम पता है ना, इसके लो की लिक्विडिटी लिया और इसके ऊपर बॉडी क्लोज किया, इसके ऊपर नहीं किया है तो इसके ऊपर अगर कर ही दिया, अगर नहीं करता तो फिर ये वाला कैंडल के ऊपर बॉडी क्लोजिंग चाहिए थी, लिक्विडिटी शिफ्ट हो जाता है आगे की तरफ। ठीक है, बॉस मिलने के बाद मिलेगा ना हाइयर। हाँ हाँ मतलब 4 से 5 कैंडल के बाद भी करेगा तो चलेगा। हाँ, 4 से 5 कैंडल के बाद भी करेगा तो चलेगा। जैसे कि हम बता ही देते हैं अभी, जैसे कि ये वाला जो है इसके लो की लिक्विडिटी लिया, इसके 1 2 3 4, अगर मान के चलिए ये तो कर दिया है यहाँ पे, अगर ये भी नहीं करता और ये भी नहीं करता तो जैसे कि ये इसके ऊपर की लिक्विडिटी लिया और इसके ऊपर बॉडी क्लोज नहीं किया, तो अब अपने को इसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग चाहिए थी। अगर ये नहीं करके यहीं से मार्केट रिवर्स कर जाता तो ये आईडीएम स्विंग नहीं बनता और हायर हाई भी नहीं बनता, यहाँ पे इसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग चाहिए था, इस वाले कैंडल के ऊपर फिर बॉडी क्लोजिंग चाहिए। तो ये हो गया अपना आईडीएम, ये हो गया हायर हाई। अब जो है मार्केट हायर हाई को जाके यहाँ पे ब्रेक कर दिया, हायर हाई को ब्रेक कर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया मार्केट। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पता ही है, बॉडी क्लोज के साथ चाहिए था, बॉडी क्लोजिंग भी वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अब जो है हायर लो किधर कैसे मिलेगा अपने को, इस दोनों पॉइंट के, जैसे इस दोनों पॉइंट के बीच में जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वो हायर हाई होता है, तो ये हायर हाई और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के दोनों के बीच का जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट होता है, चाहे भले वो ये रहा या ये नहीं हो कि यहाँ पे ही होता या ये होता, सबसे नीचे का पॉइंट कौन सा है? ये विक के साथ, विक रहे कि बॉडी रहे कोई मतलब नहीं, इस दोनों के बीच में सबसे लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है? ये, तो ये अपना हायर लो होगा, ये वाला पॉइंट। इस दोनों के बीच में सबसे लोवेस्ट पॉइंट जो है वो हायर लो होगा। कंप्लीट है, समझ में आ रहा है ना? अगर एक बार नहीं आया तो दीपक भाई आप रिकॉर्ड कर रहे हैं ना इसको? हाँ रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ तो डाल दीजिए वहीं पे, सब देखते हैं। तो इस दोनों के बीच का जो पॉइंट है वो हायर लो होगा। अब अपने को क्या ना, इससे ये पता चल जाता है कि मार्केट जो है अप ट्रेंड में है, यहाँ से अप ट्रेंड में है, तो अपने को अप ट्रेंड का ही ट्रेड लेना है अनटिल अनलेस जब तक इसके नीचे बॉडी क्लोज ना कर दे। अब तो बॉस करने के बाद अभी अगला बॉस कैसे ढूंढे, आईडीएम कैसे, कहाँ से ढूंढे? एक तो ये भी स्विंग बना, फिर उसके बाद ये भी स्विंग बना, फिर उसके बाद ये भी स्विंग बना,
फिर उसके बाद ये भी स्विंग बना, नहीं यहाँ नहीं बना, सीधा यहाँ पे ही बना। देखिए अब जो है हायर लो और नया आइडियम नया हायर हाई के बीच में 3 स्विंग बना, 1 2 3 एक 4, चौथा स्विंग बना। तब अब अपने को अगर मार्केट हायर हाई करने के बाद इस वाले स्विंग की नीचे की लिक्विडिटी ले लेता, ठीक है, इसके नीचे की लिक्विडिटी अगर ले लेता तो अपन इसको यहाँ पे आइडियम कहते और नया हायर हाई ये होता, ये वाला पॉइंट, ठीक है। पर मार्केट ऐसा तो किया नहीं। मार्केट क्या किया, एक स्विंग बनाया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, फिर दूसरा स्विंग बनाया, फिर मार्केट अगर इसके लो की लिक्विडिटी ले लेता तो हायर, तो मार्केट ये यहाँ पे स्विंग नहीं बनाया है, इसके हायर हाई हो जाता अगर यहाँ स्विंग नहीं बनाया है, फिर मार्केट इस वाले पॉइंट पे स्विंग बनाया है, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे 2 कैंडल में। तो अगर फिर मार्केट यहाँ से अगर रिवर्स करके यहाँ इसकी लिक्विडिटी ले लेता तो हायर हाई ये हो जाता। इससे अपने को ये पता चलता है ना कि आइडियम पॉइंट जो है ना यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पे चला गया। देखिए कि अभी हम यहाँ पे समझा देते हैं। मार्केट पहले बॉस कर लिया, आइडियम किया, फिर बॉस कर लिया, आइडियम किया और यहाँ बॉस किया, फिर मार्केट जो है यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर इसके लो की लिक्विडिटी नहीं लेके यहीं से मार्केट ऊपर चला गया, फिर दोबारा रिवर्स करके मार्केट इसके लो की लिक्विडिटी नहीं लिया, मार्केट यहीं से ऊपर चला गया, फिर तीसरी बार आके इसके लो की लिक्विडिटी लिया। तो पहले तो यहाँ से ये बॉस करने के बाद आइडियम पॉइंट ये होना चाहिए था, यहाँ मार्केट लिक्विडिटी नहीं लिया तो आइडियम पॉइंट जो है यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ चला गया, फिर मार्केट इसके लो की लिक्विडिटी नहीं लिया तो फिर जो है आइडियम पॉइंट यहाँ से शिफ्ट होके ये हो गया। पहले अपना आइडियम पॉइंट ये था, मार्केट उसके इस हाई के ऊपर चला गया और फिर रिवर्स किया और लेकिन इसके लो की लिक्विडिटी नहीं लिया, यहीं से मार्केट ऊपर चला गया, इस हाई के ऊपर चला गया। तो जो है आइडियम पॉइंट जो है इस वाले पॉइंट से शिफ्ट होके इस वाले पॉइंट पे चला गया। फिर मार्केट क्या किया, इसके लो की लिक्विडिटी नहीं लिया, इसके हाई इसके ऊपर चला गया, फिर मार्केट यहाँ से रिवर्स किया नीचे, फिर इसके लो की लिक्विडिटी नहीं लिया, मार्केट जो है इसके हाई के ऊपर चला गया, रिवर्स करके इस लो की लिक्विडिटी नहीं लिया, यहीं से रिवर्स कर गया, इसी यहीं पे कोई एफबीजी या ऑर्डर ब्लॉक होगा, कुछ भी पीवाई होगा, वहां से मार्केट ऊपर चला गया और फिर दोबारा इसके हाई की लिक्विडिटी ले लिया और फिर यहाँ से रिवर्स कर रहा है इस वाले पॉइंट से, फिर जाके इसके लो की लिक्विडिटी लिया। तो आइडियम पॉइंट जो है यहाँ पर से शिफ्ट होके ये चला गया, तब अपन जो है आइडियम जो है इसको कहेंगे। यहाँ पे समझ आ रहा है कि आइडियम जो है क्या किया यहाँ पे, प्रीवियस लो का लिक्विडिटी लिया। देखिए यहाँ पे अपना 3 आइडियम पॉइंट है, अब जो है आइडियम पॉइंट 3 आइडियम पॉइंट यहाँ पे बना है। अब इस 3 पॉइंट में जो वैलिड आइडियम है, समझे, वैलिड आइडियम जो है वो ये है, ठीक, ये दोनों, इस दोनों आइडियम की कोई वैल्यू नहीं है, ये दोनों जो है आइडियम है ही नहीं। अब जब तक ये दोनों नहीं था तब तक ये आइडियम पॉइंट था, जब ये दोनों क्रिएट हो गया यहाँ पर फिर ये दोनों आइडियम है ही नहीं, अब जो है आइडियम ये है, इस दोनों को आइडियम अपन नहीं कहेंगे, आइडियम पॉइंट ये हो जाएगा।
और फिर मार्केट वहां से रिवर्स करके इस वाले लो की लिक्विडिटी लेगा, तो अपन इसको हायर हाई कहेंगे, जैसा मार्केट यहाँ पे कर रहा। मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, स्विंग बनाते हुए गया, मार्केट इसके लो की लिक्विडिटी, पहले तो आईडीएम पॉइंट यही था, जब तक मार्केट ये सब क्रिएट नहीं हो रहा था, आईडीएम पॉइंट यहीं पे था। जब ये वाला स्विंग क्रिएट हो गया और इसके लो की लिक्विडिटी नहीं लिया और इस वाले हाई के ऊपर बॉडी क्लोज कर दिया, तो फिर आईडीएम पॉइंट यहाँ से शिफ्ट होके इस वाले पॉइंट पे चला गया। फिर मार्केट रिवर्स करने की कोशिश किया यहाँ पे, और फिर इस वाले लो की लिक्विडिटी नहीं लिया, मार्केट रिवर्स करने की कोशिश की, इस वाले लो की लिक्विडिटी नहीं लिया, इसी एवीजी से ऊपर चला गया, तो फिर आईडीएम पॉइंट जो है वहां से शिफ्ट होके यहाँ चला गया। फिर सेम ही ऐसे करते 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 ऊपर गया, एक और स्विंग बनाया, आईडीएम पॉइंट यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पे चला गया। फाइनली जो है एक स्विंग यहाँ पे क्रिएट किया और मार्केट इस वाले लो की लिक्विडिटी लिया, तो इसको कहेंगे अपन वैलिड आइडिया। जहां पे 1 2 3 4 और 5 स्विंग बना हुआ है, ठीक है, टोटल 5 स्विंग बना हुआ है। जब तक ये वाला स्विंग था, ये वाला नहीं बना था, तो तब तक अपना वैलिड पॉइंट यही था एडीएम का। जैसे नया स्विंग क्रिएट हो गया और इस वाले हाई के ऊपर बॉडी क्लोज कर दिया, तो अपना ये वाला स्विंग जो है यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ चला गया। सिमिलर ही इस तरह से आगे, जब जहां तक आगे जा रहा है मार्केट, जा रहा है, जाने दीजिए, जहां पे इस लो की लिक्विडिटी लेगा अपना हायर हाई पॉइंट यही होगा, और हायर लो पॉइंट ये है। अपने को यहाँ पे इंतजार करना, जैसे आईडीएम करने के बाद अगर फर्स्ट एफबीजी से मार्केट ऊपर नहीं जाता है, तो अपने को इंतजार करना है लोवेस्ट पॉइंट तक का। सबसे लोवेस्ट एफबीजी कौन सा है? ऑर्डर ब्लॉक। ये वाला यहाँ पे इंतजार करना है, यहीं पे बढ़िया मोमेंटम दिखाएगा। मोमेंटम तो एंट्री मॉड्यूल में बताएंगे किसकी कितनी कैपेसिटी है, कहाँ से अपने को ट्रेड बनाना है, नहीं बनाना। इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से ही मार्केट ऊपर जाएगा। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाके, मार्केट तो कुछ भी कर सकता है, कोई निगेटिव न्यूज ही आ गया, कोई किसी को मार उड़ दिया, यूरो मजबूत हो गया, यूएसडी कमजोर हो गया, तो ऊपर ही जाएगा। अगर यूएसडी मजबूत हो गया, यहाँ पे यूएस में कोई बढ़िया न्यूज आ गया, तो हायर लो ब्रेक कर देगा, जो कि यहाँ पे किया है। इस वाले शिफ्ट दबाते एकदम स्ट्रेट हो जाएगी लाइन। इसको कहेंगे अपन चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब अपने को यहाँ पे बाइंग ट्रेड नहीं करना, अब अपने को यहाँ पे सेलिंग ट्रेड पकड़ना। इस वाले पॉइंट से अब अपने को सेलिंग ट्रेड पकड़ना। चलो मार्केट गिर के कहां तक आया था, अभी 4 घंटे की कैंडल है ये ना, यहाँ पे। अब यहाँ पे अपने को आईडीएम ढूंढना है। पहले अपन आईडीएम चेंज ऑफ कैरेक्टर होने से पहले अपन आईडीएम ऐसे ऐसे मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, ऐसे वी वाले शेप में ढूंढ रहे थे ना। मार्केट ऊपर से नीचे आता है, फिर आईडीएम करता है, ए करके आईडीएम करता है वी वाले शेप में। अब अपन यहाँ पे रिवर्स हो जाएंगे। अब अपन जो है इस वाले ऐसे यहीं पे दिखाते हैं। अब जो है अपन आईडीएम इस तरह से ढूंढेंगे, ये वाले शेप में, ये वाले शेप में, और वी करके आईडीएम करेगा। पहले हम लोग इस तरह से आईडीएम ढूंढ रहे थे, ये वो आईडीएम यहाँ एम टाइप का बनता है, जो एसएमटी चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब जो है हमारा आईडीएम पॉइंट क्या होगा, नीचे से ऊपर वाला, इस वाले पॉइंट के बाद, यहाँ पे, यहाँ जहां बॉडी क्लोज हुआ है, इस वाले पॉइंट के बाद सबसे पहला स्विंग कौन सा था, ये। उसके बाद तो कोई स्विंग ही नहीं बनाया, तो ये अपना पॉइंट जो होगा ये होगा
आईडीएम। आईडीएम होने के बाद फिर अपन ऑर्डर ब्लॉक से ऐसे ही ऑर्डर ब्लॉक या कुछ भी ऑर्डर ब्लॉक अगर नहीं काम किया तो इसके ऊपर की लिक्विडिटी, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट चेक करेंगे, डिस्प्लेसमेंट दिख गया, फिर ये वाला एफबीजी बीपीआर, वहां से सेल करेंगे नया बॉस तक। बॉस कहाँ है? ये वाला पॉइंट पे। एक सेकंड। आईडीएम, आईडीएम मिलने के बाद क्या हो? अब आईडीएम मिलने के बाद क्या मिलेगा? ट्रेंड तो चेंज हो गया, ट्रेंड से डाउन ट्रेंड। अब मिलेगा अपने को एलएल। हाँ, लोअर लो, बहुत बढ़िया। लोअर लो, अब लोअर लो के नीचे बॉडी क्लोज होगा, यहाँ पे जो हुआ है ये सब नहीं, इसके नीचे, तब जाके अपने को क्या मिलेगा? वेव ऑफ स्ट्रक्चर। और ऊपर वेव ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद हाई लो मिलेगा। लोअर हाई। हाँ, लोअर हाई। एक चीज बता देते हैं, जब मार्केट अब ट्रेंड में हो तो एच पहले लिखाता है। ठीक है, समझ गया। ठीक है ना? और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तो एल पहले लिखाता है, उसके बाद एच के बाद एच डालना है या एल डालना है, फिर उसके बाद एल के बाद एल डालना है या एच डालना है, वो आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करके पता चलेगा। लोअर हाई। अब बॉस होने, अब यहाँ पे हो गया अपना क्या? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद फिर अपने को स्विंग का इंतजार करना। इस वाले पॉइंट पे तो एक स्विंग यहीं पे है, वो तो देख ही रहा है। हमने इसके लो की लिक्विडिटी लिया और इसके नीचे बॉडी क्लोज कर दिया, ये स्विंग है ना? ये ग्रीन कैंडल जो है इस ब्लैक कैंडल के लो हाई की लिक्विडिटी लिया और ये ब्लैक कैंडल जो है इसके नीचे बॉडी क्लोज कर दिया, ये एक स्विंग है। इसकी इस स्विंग की लिक्विडिटी ले लिया तो ये अपना हो गया क्या? आईडीएम हो गया। आईडीएम होने के बाद लोअर लो मिल गया। आईडीएम होने के बाद इस एफबीजी से मार्केट बढ़िया गिरा और ये अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, इस तरह से मार्किंग करिए, आपको ट्रेंड पता चलेगा। अभी ट्रेड नहीं बनाना है, ट्रेड बनेगा भी नहीं है बीच से, क्योंकि यहाँ आईडीएम और ये हायर लो और हायर हाई के बीच में कितना दिन मार्केट स्पेंड किया है, तब जाके यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर किया। यहाँ से भी स्विंग, यहाँ से भी ऊपर गया, यहाँ से भी ऊपर गया, यहाँ से भी ऊपर गया। कितना दिन लग गया? 18 जुलाई से लेके 22 अगस्त तक, ऑलमोस्ट 1 मंथ 4 दिन, तब जाके वहां चेंज ऑफ कैरेक्टर किया। तो क्या आदमी एक महीना ट्रेड नहीं करेगा? साला एक दिन अगर ट्रेड नहीं मिले तो 25 मैसेज आता है, कुछ बना दो, कुछ कर लो, होगा कि नहीं, है कि नहीं? सीधा सीधा बोलो ना, नहीं क्या फायर कर रहे हो? अभी हम बता रहे हैं अगर 4 घंटे भी नहीं मिल रहा तो छोटे टाइम फ्रेम पे मार्किंग करके ट्रेड लेना पड़ेगा ना, यही होगा। यही चीज बता रहे हैं। अब जो है अपन 4 घंटे पे मार्क करती है, क्योंकि हमेशा तो नोट डाल के लिख लीजिए कि 4 हायर टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर मार्किंग करनी है और लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेना है। ठीक है, अपन 4 घंटे पे इधर बॉस और हायर लो कर लिए, यहाँ पे आईडीएम, और 4 घंटे पे आईडीएम मिल गया, आईडीएम मिलने के बाद हायर हाई मिल गया, हायर हाई मिलने के बाद पीओआई मिल गया इस वाले पॉइंट पे। तो बहुत दिन का ना, अभी नया नया ही दिखा देते हैं आजकल में।
इतना लंबा दूर जाने की क्या जरूरत है कि नहीं। जैसे कि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ये नीचे आईडीएम ग्रीन कैंडल पे ठीक है। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, और ये वाला जो पॉइंट है अभी आपको दिखाए थे आप लोगों को कि एक ही कैंडल जो है, किधर गया इधर का फोटो, इसी में बनाए थे क्या? नहीं। सबसे पहले वाले में देखो, और ये लेना चाहिए वो भी तो यू होल्ड है। देखिए ना, देखिए इस तरह का स्विंग जो है ये भी आइडियम स्विंग होता है। अभी बताइए तो दो कैंडल मिलके होगा। ये वाला जो ग्रीन कैंडल है, इस वाले ब्लैक कैंडल की लो की लिक्विडिटी लिया और इसके ऊपर बॉडी क्लोज कर दिया, तो ये वैलिड स्विंग है, ये हो गया अपना आईडीएम आइडियम। ये हो गया आइडियम। और जो है आइडियम और इधर जो बॉस हुआ है, ये आइडियम और ये जो बॉस हुआ है इससे पहले हुआ है ना, ये आइडियम और ये बॉस हुआ है, ये हायर हाई और इस सबके नीचे सबसे नीचे वाला पॉइंट ये एक सिंपल से देखिए, ज़्यादा दिन का नहीं, एक दो दिन पुराना ही है, और सिर्फ पहला ही लेक्चर है और उसी से ट्रेड बना रहे हैं अपन। इस दोनों पॉइंट के बीच में नया अब हायर लो और नया हायर हाई, प्रीवियस हायर लो और नया हायर हाई के बीच में सिर्फ एक ही एफबीजी और ऑर्डर ब्लॉक है ना टोटल, जिसको अपन डिस्काउंट जोन, जिसमें बड़े लोगों का ऑर्डर लगता है कि नहीं? तो हाँ है एवरीवन सब जिंदा है ना? आईडीएम में खो गए सब। ऐसे बॉस समझ में नहीं आ रहा उनको, बॉस को पसंद अभी तो बॉस क्या, अभी तो बॉस का बॉस समझ में आएगा। बिल्कुल सही। आइडियम तो समझ में आ गया। आईडीएम होने के बाद जो हायर हाई बना, जब मार्केट उसको ब्रेक करेगी हायर हाई को, अगला लेक्चर आयुष भाई लेंगे, है ना? अभी हम दिखा रहे हैं सी ये बॉस, ये प्रीवियस हायर हाई और हायर लो, इस दोनों पॉइंट के बीच नया हायर हाई जो बना है, तो मार्केट जो है यहाँ से तो भागेगा नहीं। अच्छा सिंपल सी बात है कि अगर आप 10 रुपए पे कुछ सामान खरीदिएगा और उसको 15 रुपए पे बेचिएगा, और वही सामान अगर आपको 5 रुपए पे मिलेगा और 15 रुपए पे बेचना सबको 15 ही रुपए पे है, और आप 10 रुपए पे खरीदेगा आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा कि 5 रुपए पे खरीदेगा तभी प्रॉफिट होगा, ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो सिंपल सी बात है, सबको पता है 5 रुपए पे जो लिया होगा मार्केट, उसको ज्यादा प्रॉफिट होगा। कभी भी बिजनेस में, जिंदगी में भी आदमी सामान बेच के प्रॉफिट नहीं कमाता है। प्रॉफिट तभी उसको बढ़िया होता है। आप यहाँ भी 15 रुपए में बेच रहे हैं कुछ भी चीज, 15 रुपए पे तो पूरी दुनिया बेच रही है, आप तभी उसमें बढ़िया प्रॉफिट बनाइएगा कि और जो है 10 रुपए पे खरीदा और आप इसको कितने रुपए पे खरीदे हैं, 8 रुपए पे खरीदे कि 5 रुपए पे खरीदे हैं, प्रॉफिट तभी बढ़िया होता है। वही चीज है, अगर आईडीएम स्विप पे आप ट्रेड ले लेते या इसके
ये वाला एबीजी पे ट्रेड ले लेते और होल्ड करते, ऐसा आपका बड़ा होता, होल्ड करते यहाँ तक के लिए, प्रॉफिट तो आपको भी होता। तो कहीं नहीं हम इसको डिस्काउंट जोन तक के लिए वेट कर ले, इस हायर लो और इस हायर हाई के बीच में एक फिब ड्रॉ कर ले, नॉर्मल फिब वाला जो सेटिंग होता है वही ड्रॉ कर लीजिए। और 50% से जब नीचे आएगा मार्केट तभी तो ये वाला डिस्काउंट जोन होगा। उस दिन भी बताए थे प्रीमियम डिस्काउंट इक्विलिब्रियम डिस्काउंट जोन। अब डिस्काउंट जोन पे ढूंढना है कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां से मार्केट या बड़े प्लेयर का एंट्री होगा। आपको पता है सिंपल सा ऑर्डर ब्लॉक और एबीजी। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? इस पूरे डिस्काउंट जोन में सिर्फ एक ही ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पे ज़्यादा दिन की बात नहीं है, परसों ही तरसों की बात है, 10 ही जून का बात है, आज 20 हो रहा है, और स्विंग ट्रेड की बात है। ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक के साथ एबीजी है। जब मार्केट यहाँ से ही डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है, ये दिखा रहा है ना 4 घंटे के ऊपर डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है, मार्केट नीचे आने की कोशिश नहीं कर रहा। 1 2 3 4 5 6 7 कितना बढ़िया डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा था। अपन यहाँ पे एंट्री लेंगे, ये डायरेक्ट भी एंट्री ले लेंगे। अगर इस वाले पूरे जोन में अगर एक ही है तो यहाँ पे अपन डायरेक्ट ही एंट्री ले लेंगे, एसएल इसके नीचे का डालेंगे और बॉस तक का टारगेट रहेगा। आराम से 1:4 1:3 मिल गया। और ये आपका जो है टोटल 178 क्या है, डॉलर है, मतलब 1700 पिप्स होगा। 178 पिप्स का 178 पिप्स का ये ट्रेड है। कितने के लॉस पे? 50 पिप्स के लॉस पे। इसको और भी छोटा करेंगे, वो जब आगे अपन धीरे धीरे और पढ़ेंगे ना तब पता चलेगा कि मार्केट इसी जोन से क्यों भाग गया। ये वाला ये हो गया अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते ही अपने को नया हायर लो मिल गया। और वो पॉइंट कौन सा है? ये वाला सबसे लोवेस्ट पॉइंट यही है। हायर लो। अब अपन इंतजार करते हैं यहाँ पे कोई इस वाले लो की लिक्विडिटी ले, तो अपन यहाँ अभी तो यहाँ आईडीएम पॉइंट भी नहीं बना ना, कोई आईडीएम भी नहीं हुआ, मतलब अभी तक हुआ नहीं है। आईडीएम पॉइंट बन गया तो अपन यहाँ से खरीद लेंगे। और एक और चीज, एक ट्रेड यहाँ से मिलेगा, हायर हाई और हायर लो के बीच में एक पीओआई भी है, यहाँ से बढ़िया वाला ट्रेड मिलेगा इस वाले जोन से। इससे अपने को ये पता चले बॉस होने के बाद अब जो है यहाँ पे आईडीएम होगा बड़े पॉइंट पे। अब अपन यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाएंगे। चार घंटा का आईडीएम पॉइंट ये है, अपन मार्क कर लिए हैं, कर लिए हैं। पूरा हुआ। अब हम लोग जो है यहाँ पे 30 मिनट 15 मिनट शायद 30 मिनट में यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। 30 मिनट में यहाँ पे ढूंढेंगे आईडीएम कहाँ पे है, इस वाले पॉइंट पे। आईडीएम हो गया, हायर हाई ये पड़ा हुआ है। ये रहा ऑर्डर ब्लॉक। ट्रेंड तो हमारा ऊपर ही है, वो तो 4 घंटे से हमको हम लोगों को पता चल ही गया। 4 आवर का स्ट्रक्चर मैपिंग करके अपने को पता चल गया। अब जो है ये ट्रेड जो है अपने को हर दिन मिल सकता है एक ट्रेड बढ़िया। इस वाले आ गया ओबी से ट्रेड, बढ़िया इस वाले ओबी से ट्रेड बनाते। टारगेट यहाँ तक के डालेंगे,
स्टॉप लॉस यहाँ पे डालेंगे कहीं